ये थोड़ा सीरियस मुद्दा है, ध्यान से सुनिएगा। अब सर्दियों के समय हार्ट अटैक बहुत ज्यादा हो रहे हैं और होते भी हैं। नॉर्मल सी बात है कि सर्दियों के समय कुछ ज्यादा होते हैं। अभी हमारे पास में लगा लीजिए कम से कम 2 मौतें हुई हैं और कोई एज फिक्स नहीं है, किसी भी एज में हार्ट अटैक हो सकता है आज के समय में। क्योंकि अब एक टाइम पहले था कि जब एक उम्र हुआ करती थी 55 60 70 करीब, तो उस समय तो वैसे भी जो हमारी धमनियां हैं उनमें उनका सिकुड़ना, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, वो नॉर्मल सी बात थी। ठीक है, एज होती थी, एज फैक्टर होता था। लेकिन आज के समय में नई एज में भी अब कोलेस्ट्रॉल आजकल पता ही है कि उल्टा सीधा खाना, ज्यादातर आप बाजार की चीजों का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा मीठा खा रहे हैं। ठीक है, एक लाइफ स्टाइल भी ये कुछ ऐसी है आज के समय में। तो इस वजह से अब नई एज में भी ये सब हो रहा है और हमारे अभी नई एज में भी हुआ है, करीब 40 साल की उम्र है और उनको हार्ट अटैक हुआ। ठीक है, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, सीरियस मुद्दा इसलिए क्योंकि आपको सर्दियों के समय सावधान रहना चाहिए। गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में हार्ट अटैक होने का संभावना सबसे ज्यादा रहता है। ये इसका रीजन ये कि इस मौसम में जो हमारी धमनियां होती हैं, नसें जो होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं और नसों के अंदर होता है ब्लड का सर्कुलेशन। ठीक है, तो ब्लड का सर्कुलेशन का मतलब कि जैसा कोई नली है पानी की, ये साइज का है, तो उसको थोड़ा सा अगर वो सिकुड़ जाए तो प्रेशर पड़ता है, हार्ट पर प्रेशर पड़ता है। ठीक है, इस वजह से भी हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है। और दूसरी बात कि इस मौसम में ज्यादातर कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल दो तरह के होते हैं, एक तो एलडीएल और एक एचडीएल। एलडीएल जो वो होता है जो हमारे नसों के अंदर जम जाता है। ठीक है, और इसको बहुत बुरा कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, खराब कोलेस्ट्रॉल। इसकी वजह से ही सारी परेशानी आती है। और एक जो दूसरा होता है एचडीएल, ये होना चाहिए, सभी की बॉडी में होना चाहिए और ये बढ़ा हुआ होना चाहिए, ना कि घटा हुआ। इससे ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्यों जरूरी है वो आने वाली कभी वीडियो में बताऊंगा। तो दो तरह के होते हैं, एलडीएल कभी बढ़ना नहीं चाहिए, ये सबसे खतरनाक होता है। अब ये जो जगह जगह जम जाता है, प्लेग के रूप में जम जाता है। अगर ये प्लेग कभी आगे चल के टूटता है तो ये नसों को ब्लॉक कर देता है और वहां का खून का आवागमन बंद हो जाता है नसों के अंदर। ठीक है, नसों के अंदर बोलते हैं ना कचरा फंस गया, इसको कचरा बोलते हैं। अब दिल तक जब खून अच्छे से पहुंचेगा नहीं तो दिल पंप करना बंद कर देता है और हार्ट अटैक हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। अगर ये चीजें सिर में पहुंच गया या सिर में कोई खून का थक्का जम गया तो उस वजह से भी हो जाता है। ये जो प्लेग होता है खून में जैसे खून इससे टकराता है तो खून के थक्के भी जमने का चांस रहता है। तो खतरा सभी तरह से है, समझ गए। तो आपको सचेत सावधान रहना चाहिए। अब आप सोचें कि सर ऐसा क्या करें जो ये कोलेस्ट्रॉल बॉडी में नहीं जमे, प्लेग नहीं जमे, खून का थक्का नहीं जमे और नसें अंदर से साफ सुथरी रहे एकदम बिल्कुल और सिकुड़े नहीं खासकर। तो इसके लिए कि आप अच्छे से अपने आप को गर्म रखें, अच्छे कपड़े पहने, भरपूर कपड़े पहने, ज्यादा सेकी मत दिखाएं कि सर्दियों में आप टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, अपने आप को अंदर से हीट रखें, बाहर की हवा को अंदर प्रवेश ना करने दें। कहने का मतलब ये ठंड को प्रवेश ना करने दें, अपने आप को पूरी तरह कवर्ड रखें सब चीज से। दूसरी बात कि इस मौसम में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए। इससे आपको नसों की जो ब्लॉकेज होती है उससे आप बचने का ये बहुत बड़ा चांस होता है और आपके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। तो इस मौसम में ज्यादातर आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाली चीजें आपको लेनी चाहिए जो आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को भी घटाती हैं, नसों में ब्लॉकेज नहीं होने देती है और खून का ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है। समझ गए। तो इसके लिए अखरोट और अलसी का दाना सबसे अच्छा रहता है, खासकर इस मौसम में लीजिए। देखिए, 2 अखरोट लीजिए, उनको रात को भिगो के रख दीजिए। भीगा हुआ अखरोट खाना सूखे अखरोट खाने से बहुत ज्यादा लाभदायक रहता है, इसलिए रात को भिगो के अखरोट को रख दीजिए और इनको सुबह खाली पेट खाना है। लेकिन इसी के साथ अभी रुक जाइए, मैं पूरी बात सुनिए। देखिए, अलसी का दाना लाइए मार्केट से, अलसी आती है, उसको पहले भून लीजिए और उसको पाउडर बना लीजिए। अब 1 चम्मच सुबह अलसी का दाना और रात के भीगे हुए अखरोट, 2 अखरोट की जो गिरी होती है, इन दोनों एक चीजों को एक साथ आपको खाना है। ठीक है, आप डायरेक्ट इनको खा सकते हैं, इसके ऊपर दूध पीना नहीं पीना कोई जरूरी नहीं है। समझ गए। इसके ऊपर सादा पानी भी पी लेंगे गुनगुना करके, वो भी ठीक रहेगा और कुछ नहीं भी साथ में लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अलसी का दाना लीजिए, फाकिए, चबाइए, खाइए, बहुत स्वाद लगता है, कोई ऐसी बात नहीं है, आसानी से आप खा सकते हैं। तो ये 2 चीजें ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती हैं
और शरीर में जाके ये हार्ट को एक सुरक्षा प्रदान करती हैं, आपकी पंपिंग को ठीक करती हैं, मानसिक जो दिमागी विकास है उसको बढ़िया रखती हैं। दिमाग से जुड़ा मामला जो भी होता है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमको चाहिए होता है, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो आप दिमाग को ठीक रखना है, दिल को ठीक रखना है तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लीजिए, खासकर सर्दियों के समय। तो दोस्तों अब सर्दियों से बचाव रखना है, सर्दियों से हार्ट अटैक से बचना है, निश्चित तौर पर आपको ये बातें माननी चाहिए। धन्यवाद।